Whether you're the driver or the rider, ride sharing is not the place to flirt or proposition someone. There can even be legal consequences, and most rideshare companies have policies prohibiting all sexual activity while using their apps. तो जो अभी आपने ये वीडियो देखी है इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि उबर जोन सा है वो प्लेटफॉर्म नहीं है, फ्लर्टिंग के लिए नहीं, लड़कियां फंसाने के लिए नहीं है। अगर आप नई नई उबर एक्स शुरू कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि आप उबर एक्स पर लड़कियां फंसाएंगे या लड़कियों से बात करके आप उनका इंस्टाग्राम ले लेंगे या नंबर ले लेंगे और अपनी सेटिंग कर लेंगे। ऐसा मत सोचना और ना करना। यूट्यूब पे एक वीडियो थी, कोई 3 साल पहले ये वीडियो थी यूट्यूब पे। संदीप नाम था लड़के का, इंडियन लड़का था, गोल्ड कोस्ट में उबर कर रहा था। बड़ी कोशिश की है यूट्यूब पे वो वीडियो ढूंढने की, लेकिन मिल नहीं रही। मुझे लगता है कि 7 न्यूज़ वालों ने उसे प्राइवेट कर दिया है। तो उसने नई नई उबर एक्स शुरू की, बंदी बिठाई हुई है पीछे और उससे थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर्सनल करने की कोशिश कर रहा है। और उसने ऑफ़र करवाई लड़की को, कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में ड्रॉप कर दिया करूँगा, तुम मेरी दोस्त बन, जो हम इकट्ठे घूमेंगे, तो मैं तुम्हें जब भी तुम्हें कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हें फ्री पिक करूँगा और ड्रॉप करूँगा। उस लड़की ने इस ड्राइवर की सारी रिकॉर्डिंग कर ली। ये तो बातें करी जा रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है। ये बंदे ने उसे ओपनली, और वीडियो में देख भी सकते हैं, और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी और जिसकी वजह से इंडियंस कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी उस बंदे की वजह से, संदीप की वजह से। बंदा क्लियरली कह रहा है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे पैसे देने की, बस तुम मेरी हेल्प कर दो, हम फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं तो मुझे फिज़िकली हेल्प कर दो और मैं तुम्हें फ्री ड्रॉप कर दूंगा। ये वीडियो इतनी वायरल हुई थी, बाद में इसे संदीप के ऊपर केस भी हुआ था, उबर ने परमानेंटली बैन कर दिया था इसको। कि जो नए बंदे उबर एक्स शुरू करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उबर एक्स इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्लर्टिंग, ना लड़कियां फंसाने के लिए, ना आप इस तरह ऑफर कर सकते हैं। लड़कियां आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और नए उबर ड्राइवर पता समझ रहे होते हैं कि हम जो उनसे बड़े वो शाहरुख खान हैं, तो लड़कियां जो उनसी हमारे ऊपर मरेंगी, हम अगर पूछेंगी तो मान जाएंगी। ऐसी बात नहीं है। और वो आप उबर एक्स ड्राइवर पहली दफ़ा बने हो, लेकिन वो कब से उबर एक्स यूज़ कर रही हैं, उनके पास 10 साल से वो ऐप है और वो पहले ड्राइवर के साथ पहली दफ़ा नहीं जा रही हैं। तो ये आप मत समझो कि आप जो है शाहरुख खान हो और आप जो है लड़कियां फंसाओगे और आप जो है ना ओपनली उन्हें ऑफ़र कराओगे कि हम रिलेशनशिप शुरू करते हैं, मैं आपको फ्री ड्रॉप कर दूंगा, खाने खिलाऊंगा, आपको पैसे चाहिए मैं पैसे दूंगा। तो ये ऑफरें आप नहीं करवानी। अगर करवाएंगे तो वो संदीप वाला हाल होगा, बाद में आपकी वजह से हमारी कम्युनिटी भी बदनाम होगी और हमारे ब्राउन कलर सारे फिर अंदर आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं। अगर आप वो संदीप ने किया है तो हमें भी वो इंडियन समझते हैं क्योंकि हमारी स्किन सेम है। तो जिसकी वजह से वो भी फिर हमें, अब जितने भी है ना, कुछ मैंने देखे हैं गोरे के, वो कहते हैं कि यार वो हमने वो वीडियो देखी थी तो कहते हैं सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं। मैंने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि मैं कहा यार ऐसी बात नहीं है, इस एक बंदे की वजह से आप हमें ऐसा मत जज करो कि हम भी वैसे ही हैं। ये इस बंदे की गलती है, हमारी नहीं है। बहुत अच्छे उबर ड्राइवर भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे जो से लोग हैं पाकिस्तान से और इंडिया से। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बुरा होने की वजह से सारे आप सबको बुरा कर दो। तो ऑस्ट्रेलिया में यही मसला है कि जब भी कोई बुरा काम करता है तो उसकी सारी कम्युनिटी को फिर भुगतना पड़ता है, अब सारी कम्युनिटी में आता है। अब गोरियाँ जो सी हैं इंडियंस पे, पाकिस्तानी पे, ब्राउन स्किन वाले लोगों को बिलीव नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में पाकिस्तानियों ने, इंडियन ने बहुत चीट किया है सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, कागज़ बनवाने के लिए, और इन्हें यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया है। तो इस वजह से गोरियाँ जो सी हैं ना, इतनी मुझे लगता है कालों से ही नफरत करती जितनी वो ब्राउन स्किन से नफरत करती हैं गोरियाँ। बहुत बहुत कम मिलेंगी आपको जो दे फॉल इन लव विद ब्राउन पीपल। क्योंकि वो, मुझे नहीं, मैंने अब जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया मैंने नहीं अभी तक देखा कोई ऐसा केस हुआ हो कि कोई गोरी जो सी है ना किसी पाकिस्तानी या इंडियन के पीछे पागल हो गई हो। तो मोस्टली यही वजह है कि इन्होंने अपना जो है ना जो पीछे कांड किए हैं, बहुत जो सा एक्सप्लॉइट किया है गोरियों को, जिसकी वजह से ये पाकिस्तानियों पे और इंडियन पे अभी ट्रस्ट नहीं करती हैं और ब्राउन स्किन लोगों को अजीब ही समझती हैं कि ये लालची लोग हैं। और दूसरी बात कि फ्राइडे और सैटरडे को उबर एक्स जो है बहुत बिजी होती है। उसकी वजह ये होती है कि लोग ड्रंक होते हैं और ख़ुद ड्राइव नहीं कर सकते, और मोस्टली आप फ्राइडे सैटरडे आपको ड्रंक पैसेंजर्स मिलेंगे कि वो क्लब से उन्होंने घर जाना होगा, ख़ुद वो जा नहीं सकते। ड्रिंक कर ड्राइविंग ऑस्ट्रेलिया में अब बहुत ज़्यादा इलीगल है, आपको लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और उसके अलावा आप जेल भी जा सकते हो। इसलिए लोग जो उनसे है ना जब भी ड्रिंक करते हैं क्लब में तो वापसी में उबर करवाते हैं, जिसकी वजह से फ्राइडे सैटरडे को उबर बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो मोस्टली वीकेंड पे ड्रंक पैसेंजर्स मिलेंगे, जिसमें लड़कियां भी होती हैं। लड़कियां ड्रंक होती हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो शराब पी होती हैं, उन्होंने, उनके सेंसेस नहीं होते हैं। और इसीलिए इस्लाम में शराब हराम है कि आपके पास जो सेंस होती है ना अच्छे बुरे की तमीज़, वो ख़त्म हो जाती है।
शराब जब पी होती है ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शैतान जो है ना, वही बंदा ही होता है जिसने शराब पी होती है। उसे कोई नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही वजह है कि लड़कियाँ ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता, उन्हें लिमिटेशन पता होती हैं अपनी कि हम क्या कर रही हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ क्या होती हैं कि आपको साथ फिज़िकल होने की कोशिश करती हैं। तो नए जो उबर ड्राइवर होते हैं वो समझते हैं कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, ये खुद लड़की आ रही है, मुझे हाथ लगा रही है। जब लड़की फ़िज़िकल होने की कोशिश करती है तो ये भी आगे से इसका रिस्पॉन्स देते हैं और ख़ुद भी ये फ़िज़िकल होने की कोशिश करते हैं, जो नए उबर एक्स ड्राइवर हैं। पुराने उबर एक्स ड्राइवर को ये सारी चीज़ें पता हैं कि आप अपनी जॉब के दौरान ड्रंक लड़की के साथ फ़िज़िकल नहीं हो सकते हो। और नए उबर ड्राइवर जो एक्स नई नई शुरू की थी उन्होंने, और वो हुए, और बाद में उनके ऊपर सेक्सुअल असाल्ट का केस पड़ा। वो सुबह लड़की उस टाइम तो घर चले गई, आप फिज़िकल हो गए, सुबह उसको होश आई और उसने सोचा है मैंने क्या किया उबर एक्स ड्राइवर के साथ, और सुबह ही वो पुलिस के पास जाती है और आपके ऊपर केस करती है। वो इसलिए केस करती है, वो लड़की तो कहती है कि मुझे तो अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं थी, मैं तो ड्रंक थी। तो लेकिन इसे तो पता था ये ड्रंक नहीं था, ये उबर ड्राइवर था मेरा, इसका काम था मुझे घर पहुँचाना, इसने मेरे साथ क्यों फिज़िकल होने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्टमेंट का केस पड़ता है। और बाद में वो लड़का जो है ना कोर्ट में जाता है। और हुआ ऐसे कितने पाकिस्तानी इंडियन ड्राइवर्स जो से जिनके पास कोर्ट में गए हैं, तो उन्हें जी कहा जी हमने तो कुछ नहीं किया, इसने खुद मुझे घर लेके गई है, खुद मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रही। तो उन्होंने कहा कि वो तो ड्रंक थी, तो तुम उबर एक्स ड्राइवर थे, तो तुम्हारा काम क्या था कि उस पर्सन को से पिक करना है प्लेस ए से और प्लेस बी पर ड्रॉप ऑफ करना है। अगर वो तुम्हें छेड़ रही है ठीक है, तुम उसकी कंप्लेन करो या पुलिस स्टेशन चले जाओ या उसके बाहर निकाल दो, तुमने क्यों फिजिकल होने की कोशिश की इसके साथ। तो ये नए उबर एक्स ड्राइवर यही समझ रहे होते हैं कि अगर उसने पहल की है, अगर वो खुद मुझे कह रही है, वो खुद राजी है, तो मैं कर सकता हूँ। भैया आप नहीं कर सकते, आप उबर एक्स की जॉब कर रहे हो, आपका काम है ड्रॉप करना, ना कि फिजिकल होना। और कितने स्टूडेंट अभी ये पब्लिकली बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली मेरा एक दोस्त है, उसका आगे से दोस्त है जो डिपोर्ट हुआ है सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने उबर पैसेंजर के साथ फिजिकल होने की कोशिश की। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स की जो सी हैं डिपोर्ट होते हैं, तो लोग जो बात ऐसी छिपाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा जो सी न्यूज़ पे ये खबर आती नहीं है। जो नए उबर एक्स मेरे भाई आ रहे हैं, नए शुरू कर रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी जॉब है, अच्छे पैसे हैं, इजी मनी है कि आप बैठ के मज़े से ड्राइव कर रहे हैं और आपके पैसे बन रहे हैं, लेकिन बहुत एहतियात करें, ये आपने काम नहीं करना है। अगर ड्रंक पैसेंजर आपके साथ फिज़िकल हो रहा है, लड़की अपनी खुद फिज़िकल हो रही है आपके साथ, आपको छेड़ रही है, आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, उसको बाहर निकाल दें या सीधा पुलिस स्टेशन चले जाएं और उसे कहेंगे ये मैं इस तरह ड्रंक है और ये मुझे असॉल्ट करने की कोशिश कर रही है, और उसे कहेंगे, पुलिस को कहेंगे कि इसे निकालें बाहर, और पुलिस निकाले कि पुलिस खुश होगी यार बंदा आया, इसने आगे से उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश नहीं की, वो पुलिस भी समझेगी अच्छा बंदा है। तो आपको वो पॉजिटिव इमेज, आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी उनके सामने कि ये बंदा पुलिस के पास आया। तो यही उबर ड्राइवर जो न्यू उबर ड्राइवर हैं, उबर ईट से आते हैं अभी नए उबर एक्स पर, ये गलती करते हैं कि ये समझते हैं कि जी लड़की खुद हो रही है तो मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो सीधा डिपोर्ट होगे और जेल में भी जाओगे। तो ये बात ध्यान से समझ लो, लड़की जो मर्ज़ी करे आपके साथ, जितना मर्ज़ी आपको कहे, आपने उसके साथ फिज़िकल नहीं होना। अब बहुत स्टूडेंट पूछ रहे होंगे जी फिर इसका क्या हाल है, एक लड़की फिजिकल हो रही है, तंग कर रही है, भाई उसको बाहर निकालो, या उबर पुलिस को कॉल करो, या गाड़ी साइड पे लगाओ और उसे बाहर निकालो। तो मेरे भाइयों, अगर आप पहली दफ़ा उबर एक्स शुरू करें तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, और ऐसी गलती आपने नहीं करनी है जो आपको बाद में आपका पछतावा बन जाए और बाद में आप काश करते रहें कि यार काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो इस काश से बचें। तो ये वीडियो लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दें जो पहली दफ़ा उबर एक्स शुरू कर रहे हैं, ताकि नए उबर एक्स ड्राइवर्स को आइडिया हो जाए कि ये जो गलती है एक छोटी गलती नहीं है, आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है इसकी, और आपको पूरी ज़िंदगी आपके साथ ये पछतावा रहेगा, और आपको डिपोर्ट हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, आप सेक्स ऑफेंडर लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। और सेक्स ऑफेंडर लिस्ट ऐसी है कि अगर आपका नाम उसके अंदर आ गया तो आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली, ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ना कोई बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिलने वाली है, कहीं भी आपको जॉब नहीं मिलेगी कि आपका नाम सेक्स ऑफेंडर लिस्ट में है। कि वो आपको फिर समझते हैं कि ये जो सा मुजरिम है, और मुजरिम को इधर कोई भी जिसका आपका पुलिस चेक नहीं क्लियर होगा, कि आपका इस वजह से क्लियर नहीं होगा, उबर एक्स भी नहीं कर सकते फिर आप कभी भी।
तो सेक्स ऑफेंडर लिस्ट में आपका नाम आ गया तो अब भूल जाए आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई जॉब कर सकते हैं। तो ये आपकी छोटी गलती बहुत बड़ा पछतावा बनने वाली है, तो ध्यान से ओवरएक्स करें अगर आप वीकेंड पे कर रहे हैं, अगर आप पहली दफ़ा ओवरएक्स कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्स थी, होपफुली आप जो मैंने चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं उस पर आप अमल करेंगे और ध्यान से ओवरएक्स करेंगे। तो मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। मेरा नाम है सैफ मलिक। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।